सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज हम इस वीडियो में नए पड़ोसी से तमिल में कैसे बात करें या परिचय करें, आप इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो पड़ोसी से कैसे दोस्ताना अंदाज में बात करने के लिए जो-जो वाक्यों की ज़रूरत होगी, मैं उन सब वाक्यों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की हूँ। ये वाक्य सिर्फ़ पड़ोसी से ही बात करने के लिए नहीं है, बल्कि कोई अजनबी से भी दोस्ताना अंदाज़ में आप बात करने के लिए चाहते हैं, तो ये वाक्य ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी के साथ भी दोस्ताना अंदाज़ में बात कर सकेंगे। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। जब हम नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो कैसे कहते हैं? नमस्ते, आप यहाँ नए आए हैं क्या? आप यहाँ नए आए हैं क्या? ऐसे पूछते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा, नमस्ते के लिए वनक्कम, आपके लिए नींग, यहाँ के लिए इंग, नए के लिए पुதுசா, आए हैं क्या के लिए வந்திருக்கீங்களா, நீங்க இங்க புதுசா வந்திருக்கீங்களா, வணக்கம், நீங்க இங்க புதுசா வந்திருக்கீங்களா कहते हैं। तब उस व्यक्ति का उत्तर हाँ होगा तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? आपका नाम क्या है? हम उनका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा, उंग पेर एन्न, उंग पेर एन्न कहते हैं। आपका का मतलब होता है उंग, पेर नाम का मतलब होता है पेर, क्या है के लिए एन्न कहते हैं। उनसे प्रश्न करने के बाद अगला हम क्या करते हैं? अपना परिचय देते हैं। तो कैसे कहते हैं? मैं पास में ही रहती हूँ या रहता हूँ। पास में ही रहती हूँ स्त्रीलिंग के लिए होता है और पास में ही रहता हूँ के लिए पुल्लिंग के लिए कहते हैं। मैं पास में ही रहती या रहता हूँ का तमिल वाक्य होगा, நான் பக்கத்தில் தான் இருக்கேன்। நான் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன் कहते हैं। मैं का मतलब होता है नान, पास में का मतलब होता है पक्कतिल, ही का मतलब होता है दान, रहती हूँ या रहता हूँ के लिए इरकरेन कहते हैं। नान पक्कतिल दान इरकरेन कहते हैं। अगला वाक्य है, मेरा नाम रीमा है। अगला वाक्य क्या होगा? मेरा नाम रीमा है का तमिल वाक्य है, इन पेर रीमा, इन पेर रीमा कहते हैं। मेरा का मतलब एन, नाम का मतलब पेर, रीमा है के लिए रीमा, एन पेर रीमा कहते हैं। अगला वाक्य है, आप कब आए? क्या क्या पूछते हैं? आप कब आए ऐसे पूछते हैं। इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க எப்போ வந்தீங்க? நீங்க எப்போ வந்தீங்க कहते हैं। आपका मतलब है நீங்க, कब का मतलब எப்போ, आए के लिए वंदींग, நீங்க எப்போ वंदींग ऐसे पूछते हैं। तो उनका उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं। हम कल ही आए हैं। हम कल ही आए हैं कहते हैं या एक वचन के लिए मैं कल ही आया हूँ भी कह सकते हैं। तो हम कल ही आए हैं का तमिल वाक्य क्या होगा? நாங்க நேத்துதான் வந்தோம்। நாங்க நேத்துதான் வந்தோம் कहते हैं। हम का मतलब है नांग, कल का मतलब नेत, ही के लिए दान, आए हैं के लिए वंदोम। नांग नेतदां वंदोम कहते हैं। उनके उत्तर के बाद हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं कहकर पूछते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க? நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க कहते हैं। आपका मतलब नींग, आप लोग के लिए नींग, कहाँ का मतलब है एंग, से का मतलब इरुंद, आए हैं के लिए वंद्रकींग पूछते हैं। நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க ऐसे पूछते हैं।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हम तमिलनाडु से आए हैं। हम तमिलनाडु से आए हैं का तमिल वाक्य है நாங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்தோம்। நாங்க तमिलनाटिल इருந்து வந்தோம் कहते हैं। हम का मतलब है நாங்க, तमिलनाडु का मतलब है तमिलनाटिल, से का मतलब है इருந்து, आए हैं के लिए வந்தோம் कहते हैं। நாங்க तमिलनाटिल इருந்து வந்தோம் कहते हैं। तमिलनाडु की जगह पर आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई भी कह सकते हैं। நாங்க மும்பையிலிருந்து வந்தோம்। நாங்க मुंबईயில் இருந்து வந்தோம் या फिर நாங்க कोलकाताயில் இருந்து வந்தோம் भी कह सकते हैं। अगला वाक्य है आपके कितने बच्चे हैं का तमिल वाक्य है உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க। உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க कहते हैं। आपके का मतलब உங்களுக்கு, कितने का मतलब எத்தனை, बच्चे का मतलब குழந்தைகள், हैं के लिए இருக்காங்க कहते हैं। உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं का तमिल वाक्य है என்னோட 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க। என்னோட 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க कहते हैं। मेरे का मतलब என்னோட, 2 का मतलब 2, बच्चे का मतलब குழந்தைகள், हैं का मतलब இருக்காங்க। என்னோட 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं। नहीं तो आपके बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं भी कह सकते हैं। इस वाक्य का तमिल वाक्य है உங்க குழந்தைகள் எந்த வகுப்பில் படிக்கிறாங்க। உங்க குழந்தைகள் எந்த வகுப்பில் படிக்கிறாங்க। तो आपके का मतलब है உங்க, बच्चे का मतलब है குழந்தைகள், कौन से का मतलब है எந்த, क्लास का मतलब வகுப்பில், क्लास में के लिए वகுப்பில், पढ़ते हैं के लिए படிக்கிறாங்க कहते हैं। உங்க குழந்தைகள் எந்த வகுப்பில் படிக்கிறாங்க ऐसे कहते हैं। नहीं तो உங்க குழந்தைகள் எந்த क्लासல படிக்கிறாங்க भी कह सकते हैं। चलिए इस वाक्य का उत्तर देखते हैं। मेरा बेटा 6वीं क्लास में पढ़ रहा है और मेरी बेटी 5वीं क्लास में पढ़ रही है का तमिल वाक्य है என் மகன் 6ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறான் மற்றும் என் மகள் 5ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறான் कहते हैं। मेरा का मतलब है என், बेटा का मतलब मगन, 6वीं का मतलब है 6ஆம், क्लास में के लिए वகுப்பில், पढ़ रहा है के लिए படிக்கிறான், और के लिए மற்றும், मेरी बेटी के लिए என் மகள், 5वीं के लिए 5ஆம், क्लास में के लिए वகுப்பில், पढ़ रही है के लिए படிக்கிறா। என் மகன் 6ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறான் மற்றும் என் மகள் 5ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறா कहते हैं। अगला वाक्य है ये मेरा नंबर है कोई मदद चाहिए तो बताइए। ये मेरा नंबर है कोई मदद चाहिए तो बताइए का तमिल वाक्य है இது என்னோட நம்பர் ஏதாவது உதவி வேண்டும்னா சொல்லுங்க। இது என்னோட நம்பர் ஏதாவது உதவி வேண்டும்னா சொல்லுங்க। ये का मतलब இது, मेरा का मतलब என்னோட, नंबर तो नंबर है, कोई का मतलब ஏதாவது, मदद के लिए, मदद का मतलब है उदवी, चाहिए के लिए, வேண்டும்னா तो बताइए के लिए சொல்லுங்க कहते हैं। இது என்னோட नंबर ஏதாவது உதவி வேண்டும்னா சொல்லுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है आपके पास समय है तो मेरे घर आइए। आपके पास समय है तो मेरे पास आइए कहते हैं ना। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है உங்ககிட்ட நேரம் இருந்தா எங்க வீட்டுக்கு வாங்க। உங்ககிட்ட நேரம் இருந்தா என் வீட்டுக்கு வாங்க कहते हैं। आपके पास का मतलब है உங்ககிட்ட, समय का मतलब है நேரம், है तो का मतलब இருந்தா, मेरे का मतलब என், घर का मतलब வீட்டுக்கு, आइए का मतलब வாங்க। உங்ககிட்ட நேரம் இருந்தா என் வீட்டுக்கு வாங்க कहते हैं। अगला वाक्य है ठीक है बाद में मिलते हैं धन्यवाद। ठीक है बाद में मिलते हैं
धन्यवाद कहते हैं ना आखिरी में, तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है सरी अपरमा संदीपोम नंड्री। सरी अपरमा संदीपोम नंड्री कहते हैं। ठीक है का मतलब सरी, बाद में का मतलब अप्रमा, मिलते हैं का मतलब संदीपोम, धन्यवाद का मतलब तो आप समझते ही हैं, नंड्री कहते हैं। सरी अप्रमा संदीपोम नंड्री कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैं जो हिंदी भाषी भाई-बहनों को तमिल सिखाने का बीड़ा जो उठाई हूँ, मैं इस मुहिम में आशा करूँगी कि आप सब हमारे चैनल को पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे और कृपया बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।